नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी धनु लग्न में केतु कैसा फल देता है और किस-किस भाव में उसका प्रभाव कैसा होगा। आज हम मकर लग्न में बात करेंगे। जब हम केतु की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा केतु सदैव साहचर्य से फल देता है। जिस ग्रह के घर में बैठता है, उसकी जैसी स्थिति होगी, वैसे उसका शुभ-अशुभ प्रभाव बदल जाएगा। किंतु एक सामान्य हमारी जानकारी के लिए, सामान्य भाव उत्पन्न करने के लिए केतु के लिए मैं आपको कुछ विशिष्ट जानकारियाँ दे रहा हूँ कि लग्न में उसे कैसा फल देना चाहिए। किंतु ग्रह के स्वामी के बलाबल के अनुसार, केतु के बलाबल अनुसार और साथ में जिस घर में वो बैठा उस भाव का स्वामी कैसा, उस घर में और कौन ग्रह बैठे हैं, इन सब से केतु की दशा पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब यदि केतु मकर लग्न हो, यहाँ आपके 10 लिखा है तो ये मकर लग्न है पहले भाव में और बाद में राशियों के अनुसार हम देखेंगे। लेकिन यदि केतु लग्न है और लग्न में यहाँ पर केतु बैठा है, मकर लग्न में ही केतु बैठा है। अब यहाँ पर शनि यदि बहुत शुभ स्थिति में हो, तो यह केतु की दशा अंतर्दशा शुभ प्रभाव देगी। किंतु यदि शनि शुभ स्थिति में नहीं हुआ या सामान्य ही हुआ, तो केतु यहाँ बहुत अधिक शुभ फल देता हुआ नहीं देखा जाता, विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के लिए। हालाँकि अगर शनि बहुत कुंडली में योग कारक स्थिति में है, तो न सिर्फ वो पर्सनैलिटी के लिए, स्वभाव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा केतु, शिक्षा के लिए अच्छा हो जाएगा, भाग्य के लिए अच्छा हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे और केतु जो है उसकी नवम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी और नवम दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, तो भाग्य और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी-सी उत्तमता लाएगा। किंतु केतु पे आपको ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर केतु शनि के योग कारकत्व स्थिति जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाला केतु हो जाएगा। लग्न में शनि की स्थिति जितनी खराब हो जाएगी, उतना ही केतु का प्रभाव भी अशुभ होता जाएगा। हाँ, लग्न में केतु बैठा होने वाला व्यक्ति चिंतक बुद्धि का होता है, थोड़ा-सा बुद्धि का प्रयोग अधिक करता है, थोड़ी मात्रा में स्वार्थी भी होता है, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। अगर केतु यहाँ बैठा है, अब यहाँ पर केतु आमतौर पर थोड़ा दोषपूर्ण होता है। ये देखा जाता है कि जिन लोगों के कुंभ में द्वितीय भाव में केतु बैठा है, उनकी आँखों या वाणी में किसी प्रकार का दोष हो जाता है। कभी-कभी आँखों में भैंगेपन की जो समस्या होती है, आँखों में टेढ़ेपन की जो समस्या होती है, वो यहाँ आमतौर पर दिखाई देती है जब केतु द्वितीय भाव में बैठा हो। जन्म से ही ऐसे लोगों में इस तरह के दोष, आँखों में टेढ़ापन का दोष या आँखों में परमानेंट टेढ़ेपन का दोष या तो फिर थोड़ा-सा वाणी के संबंध में दोष, जिह्वा दोष जो है, वो आमतौर पर केतु में दिखाई देता है। केतु यहाँ बैठकर धन के संबंध में थोड़ा-सा खराब हो जाता है। प्रारंभिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को धन के संबंध में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत धन का संचय नहीं हो पाता है। अगर शनि बहुत योग कारक स्थिति में हो, तो बाद की आयु में धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। किंतु यहाँ पर केतु बैठने पर ऐसा व्यक्ति थोड़ा-सा क्रोधी और कड़वा बोलने वाला ज़रूर होता है, कटुभाषी होता है ऐसा व्यक्ति। अगर केतु यहाँ तीसरे भाव में हो, अब यहाँ बैठकर केतु कभी शुभ फल बहुत नहीं देता है। यहाँ पर केतु जहाँ भाई-बहनों के सुख की कमी करता है, वहीं अधिक परिश्रम करवाता है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके बावजूद भी सफलता उतनी प्रत्याशित मिलती नहीं है इसमें। तो केतु की यहाँ पर अगर देखें तो पंचम दृष्टि जो है, वो पड़ेगी शत्रु भाव में, शत्रु ऐसे लोगों के अधिक रहते हैं। सॉरी पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। डेली बेसिस के कामों को बहुत परेशान करता है केतु अपनी दशा अंतर्दशा में। पिता के लिए स्पेशली बहुत अच्छा नहीं होता है और पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने देता है। इनकम को डिस्टर्ब करता है जब उसकी दशा अंतर्दशा आती है तो। तो ये जो केतु है, ये कभी भी शुभ फल देने वाला नहीं देखा जाता। अगर केतु जो है वो चौथे भाव में हो, मंगल की राशि में हो, यहाँ बहुत योग कारक स्थिति में होने पर मंगल शुभ फल मंगल की राशि में केतु शुभ फल देगा। अन्यथा तो
केतु यहाँ कभी बहुत अधिक शुभ फल नहीं देता है। केतु यहाँ बैठकर माता के लिए और भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति इन सब के लिए अशुभ फल देने वाला माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में काफ़ी संघर्ष करता है, बाद की उम्र में थोड़ी बहुत संपत्ति, भूमि आदि को जमा कर लेता है। अगर केतु यहाँ पर बैठा हो पंचम भाव में, अब यहाँ अगर शुक्र योग कारक स्थिति में है या शुभ स्थिति में कुंडली में है, तो यहाँ केतु बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ केतु शिक्षा के लिए, संतान के लिए अच्छा होता है। कभी-कभी संतान में प्रारंभिक थोड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन कोई ऐसा विशेष संतान में समस्या नहीं देखी जाती केतु यहाँ बैठने पर। केतु यहाँ बैठने पर धन के लिए अच्छा होगा, केतु यहाँ बैठने पर संतान के लिए अच्छा होगा, केतु यहाँ बैठने पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे आदमी की बुद्धि बहुत तेज होती है और शुरू-शुरू में शिक्षा में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। पंचम दृष्टि इसकी भाग्य भाव पर होती है, तो ये भाग्य की बढ़ोतरी करता है। जब दशांतरदशा आती है, तो भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है। माता पिता के साथ संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे हो जाते हैं। बड़े भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। दशांतरदशा में इनकम में बढ़ोतरी करता है और स्वास्थ्य के लिए, पर्सनैलिटी के लिए व्यक्तित्व जो है एक व्यक्ति का निखर कर सामने आता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि से बहुत तीव्र होता है और चिंतक बुद्धि का होता है, दूरदर्शी होता है थोड़ा-सा। अगर यहाँ पर केतु को देखते हैं, यहाँ छठे भाव में केतु कभी बहुत शुभ फल नहीं देता है। जब भी दशांतरदशा आएगी, कर्ज को बढ़ा देगा, इनकम को कम करेगा, स्वास्थ्य को जो है अशुभता पैदा करता है, काम में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और यहाँ पर केतु ऋण, रोग, शत्रु इन सब में बढ़ोतरी कर देता है। अगर बुध बहुत योग कारक स्थिति में कुंडली में हो, तो ये दशा तब भी ये दशा सिर्फ सामान्य ही जाती है, किंतु यहाँ बहुत शुभ फल देता हुआ कभी केतु नहीं देखा जाता। अगर केतु सप्तम भाव में हो, अब यहाँ केतु निश्चित रूप से अशुभ फली केतु माना जाता है। यहाँ पर बैठकर केतु जहाँ अपने वैवाहिक जीवन को व्यक्ति के खराब करता है, पत्नी का स्वास्थ्य दशांतरदशा में बहुत बिगड़ जाता है। केतु की दशा में स्वास्थ्य अपना भी और पत्नी का भी दोनों का खराब होता है। या तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ऐसे व्यक्ति के डेली बेसिस की जो इनकम होती है, दैनिक जो इनकम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। केतु के यहाँ बैठने पर आमतौर पर विद्वानों का एक मत है कि यहाँ केतु बैठकर इनकम को भी गिराएगा, भाई-बहनों के साथ संबंध को खराब कर देगा, छोटे-बड़े दोनों भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे और साथ-साथ जो है वो धन की दृष्टि से भी यहाँ केतु बहुत शुभ नहीं माना जाता है। तो केतु सप्तम भाव में शुभ फली नहीं होता है। केतु को यदि हम देखते हैं कि अगर अष्टम भाव में केतु हो, तो यहाँ पर केतु की स्थिति को देखेंगे, तो यहाँ पर केतु अष्टम भाव में कभी भी शुभ फली नहीं होता, सदैव अशुभ फल देता है। जब भी दशांतरदशा आती है, तो दुःख बढ़ जाते हैं, बाधाएँ बहुत बढ़ जाती हैं, संग्रहित धन का नाश होने लगता है। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि कंट्रोल नहीं कर पाते। माता को रोग बढ़ जाते हैं, स्वयं को रोग बढ़ जाते हैं, परिवार से दुःख आने लगता है, मानसिक परेशानी, अशांति बहुत हो जाती है, बेचैनी मन में लगी रहती है। ऐसे में पथरी की संभावना बहुत हो जाती है, यौन रोग की संभावना बहुत हो जाती है, बवासीर जैसे रोगों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो है केतु अशुभ, बहुत अशुभ फल देने वाला होता है। यदि केतु यहाँ पर होता है नवम भाव में आपके बैठा है, नवम भाव में केतु को शुभ फली माना जाता है। यदि बुध बहुत खराब स्थिति में न हो, तो यहाँ केतु सदैव शुभ फल ही देता है। केतु यहाँ बैठकर जहाँ भाग्य में बढ़ोतरी करता है, वहीं साथ-साथ ये पिता के साथ संबंध को अच्छा करता है। थोड़ा धार्मिक ऐसा व्यक्ति होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है और जब भी दशा-अंतर्दशा आती है, भाग्योदय हो जाता है और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उन्नतिशील करता है व्यक्ति को। तो एक तो ये अच्छा होता है, दूसरा स्वभाव के लिए अच्छा होता है। अपना जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आता है दशा-अंतर्दशा में। साथ-साथ भाई-बहनों के साथ संबंध को भी अच्छा करता है और शिक्षा के लिए, संतान के सुख के लिए भी इसकी दशा-अंतर्दशा बहुत शुभ जाएगी। तो ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ अगर केतु की दशा को देखें कि केतु यदि दशम भाव में होता है और शुक्र जो है आपके योग कारक स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो,
तो यहाँ बहुत अच्छा फल देने वाला केतु माना जाता है। केतु को यहाँ अगर बैठा है तो वो काम के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी दशा-अंतर्दशा आएगी, काम में बढ़ोतरी कराएगा, काम में प्रमोशन देगा और उसके साथ ही क्या होगा कि धन बढ़ने लगेगा, सुख साधन बढ़ने लगेंगे, शत्रु कम हो जाएँगे, कर्जा घटने लगेगा, तो ये दशा-अंतर्दशा बहुत शुभ मानी जाती है। अगर केतु यहाँ पर हो, यानी कि 11वें भाव में केतु हो, अब यहाँ केतु बहुत शुभ फल देता हुआ नहीं देखा जाता। आमतौर पर अगर मंगल बहुत अशुभ हुआ तो ये अशुभता और अधिक बढ़ जाती है। इस दशा-अंतर्दशा में जहाँ भाई-बहनों के साथ सुख की कमी करता है, ये बड़े भाई-बहनों के साथ सुख की कमी करता है, छोटों के साथ सुख की कमी करता है, शिक्षा के संबंध में, संतान के संबंध में दशा-अंतर्दशा बहुत शुभ नहीं जाती है। वैवाहिक जीवन को भी ये डिस्टर्ब करने वाला केतु माना जाता है। तो यहाँ केतु शुभ फल नहीं देता है। अगर केतु आपके 12वें भाव में बैठा है, तो 12वें भाव में केतु बैठकर स्वास्थ्य के लिए अशुभ हो जाता है, खर्चा बहुत बढ़ा देता है और आप देखेंगे तो इसकी पंचम दृष्टि जो है वो माता पर पड़ती है, माता को रोग आ जाते हैं दशांतर-दशा आते ही, भूमि, वाहन, मकान में परेशानियाँ पैदा होने लगती है, पैतृक संपत्ति में कमी आने लगती है और शत्रु बढ़ जाते हैं, ऋण बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है, बाधाएँ बढ़ जाती हैं, तो ये सब फल केतु यहाँ करता है। लेकिन एक यहाँ ये ज़रूर है कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही केतु की दशा-अंतर्दशा आएगी, यदि आप विदेश में स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हैं, यदि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर बसना चाहता है, तो उसके लिए केतु की ये दशा-अंतर्दशा बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में जाकर बसने में आसानी होगी। इस दृष्टि से ये दशा-अंतर्दशा अच्छी है। यदि आप होम एरिया को छोड़कर विदेश में जाकर विदेश में गए हैं और केतु की दशा शुरू हुई है, तो केतु की पूरी दशा आपको वहाँ पर लाभ देगी ताकि आप विदेश में स्थिरता से रह पाएँ और स्वजनों से काफ़ी दिनों तक दूर रह पाएँ। तो इस प्रकार से केतु का फल मकर लगन में किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले लग्न पर बात करेंगे, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।